हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और मुझे लगता है कि आप सब ठीक होंगे और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आज का वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। आज से मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। अब मैं हर एक मंथ के टाइप के पीपल्स के बारे में बताऊँगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पहला मंथ होता है हमारा जनवरी। तो मैं लेकर आ गई हूँ जनवरी के फैक्ट्स ऑफ पीपल बॉर्न इन जनवरी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट भी करना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई जनवरी में पैदा होता है और ये वीडियो देख रहा है और अगर इसमें से आपको एक भी फैक्ट सही लगता है तो नीचे जल्दी से कमेंट कर देना कि हाँ मैं ऐसा हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली मैं थंबनेल बनाने वाली थी पर सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो जस्ट ये क्रिएटिविटी तैयार की है। तो जनवरी मतलब जनवरी में हमें ना वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होता है, सब रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना। तो मतलब जनवरी सबके लिए एक लकी ईयर माना जाता है। तो पर्सनली ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होती है और बहुत ज़्यादा मतलब लोग इस फर्स्ट जैन स्पेशली इसको बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर अपना दिन बहुत अच्छे से बिताते हैं और रिजोल्यूशंस करते हैं कि पूरे साल भर में वो क्या करने वाले हैं। तो जनवरी ये फर्स्ट मंथ है और बहुत ज़्यादा लकी भी है। जो लोग समझते हैं कि यार लकी नंबर होता है ना हमारा, तो उसी तरीके से ये बहुत सारे जनों का लकी मंथ भी होता है। तो चलिए अब फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तो फैक्ट तो पहला ये है कि जो लोग जनवरी में पैदा होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो डेडिकेटेड का मतलब यही होता है कि अपने काम को पूरा कर देते हैं वो। मतलब वो ऐसे कहते हैं ना कि अगर समझो हम हमारा होमवर्क कर रहे हैं तो वो उस होमवर्क को आज ही कंप्लीट करते हैं। बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं ताकि मतलब उनको ऐसा लगता है कि आज का काम आज ही होना चाहिए, फिर हम पर वो थिंग्स पाइल अप हो जाती है। तो वो जनवरी में पैदा हुए लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपना काम सही ढंग से करते हैं और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। और जो सेकंड फैक्ट है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान मतलब हर एक इंसान प्रैक्टिकल होना चाहिए वैसे भी, और है जनवरी में पैदा होने वाले बहुत से लोग प्रैक्टिकल होते हैं। अब प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं, मतलब एकदम ऐसे सही और करेक्ट होते हैं उनके डिसीजंस बाकियों की तरह। मतलब वो ऐसा उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में या फिर किसी चीज़ का रिजोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो मतलब सॉल्यूशन वो जल्दी से फाइंड कर पाते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, श्योर सॉल्यूशंस होते हैं, करेक्ट सॉल्यूशंस होते हैं और बिल्कुल वो सॉल्यूशंस काम भी करते हैं। तो मतलब जनवरी में पैदा हुए लोगों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पर आप हमारी वीडियोस को हर रोज़ देखते रहना। अब ये सीरीज़ शुरू हो गई है ना, इसलिए कह रही हूँ, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको बाद में टाइप करके देखना ना पड़े, आपके टाइपिंग के श्रम उतने ही बच जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट फैक्ट है दीज पीपल आर स्टबन एंड बोल्ड। उनकी पर्सनैलिटी, यहाँ पर पर्सनैलिटी का मैंने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी मतलब उनकी पर्सनैलिटी हाई लेवल की होती है पूरे इस कल्चर में। वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं और वो बोल्ड होते हैं। किसी भी चीज़ को जब वो करते हैं ना तो उनका बोल्डनेस हमें दिखाई देता है। वो स्टबर्न होते हैं और सबसे मेन चीज़ वो अपने डिसीजंस पर फर्म होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया कि वो प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो उनके डिसीजंस तो फर्म होना पक्का ही है। तो ये तो 3 फैक्ट्स हो गए ना। मतलब ये तो हर एक इंसान में होना ही चाहिए कि हर एक इंसान डेडिकेटेड भी होना चाहिए, उसकी सोच प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए और वो बोल्ड भी होना चाहिए। बोल्ड अगर हम हैं ना तो मतलब बाहर के लोग मतलब ऐसा अलग ही फीलिंग होता है। अगर हम बोल्ड हैं तो हम हमारे ओपिनियंस पर स्ट्रेस कर पाते हैं, हम हमारे ओपिनियंस को अच्छे से बता पाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान की लाइफ में और ये मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो जनवरी में पैदा होते हैं उनके पास ये होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ।
अब ये 3 फैक्ट सुनकर तो जनवरी में पैदा हुए लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट फैक्ट है दे आर रिलायबल, वी कैन ट्रस्ट देम। मतलब रिलायबल हम हर एक पर नहीं होते हैं ना, सब पर हमारा भरोसा नहीं होता, पर जनवरी में पैदा होने वाले लोग हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई सीक्रेट समझो हमने हमारे जनवरी में पैदा हुए एक फ्रेंड को बता दिया, तो वो किसी और को नहीं बताएगा ना। ये उनकी स्पेशलिटी है, ये तो हर एक इंसान में होना ही चाहिए कि वो गॉसिप्स ना करे। और ये इनके पास कूट कूट के भरा है, मतलब सारे उनके पास टैलेंट कूट कूट के भरे हैं कि वो रिलायबल भी है, हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर समझो किसी टीचर ने किसी जनवरी में पैदा हुए लड़के को एक चार्ट बनाने का काम दिया, तो टीचर उस पर फुल्ली ट्रस्ट कर सकती है कि नहीं, ये लड़का कर ही लाएगा चार्ट, करके ही लाएगा चार्ट। और अगर बिज़नेस में भी ऐसा होता है बहुत बार, और गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी है जो कि अभी फेमस है। मतलब अभी ये सब तो देखकर वो स्टबन और बोल्ड भी तो है ना, तो मुझे तो लगता है कि ये सच है, और ये सच है इसलिए तो मैं बता रही हूँ फैक्ट से ये। तो चलते हैं अगली फैक्ट की तरफ। They do not forget things and are not quick to forgive। तो गाइज़ ये मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, पर मैं अभी कंट्रोल करना सीख गई हूँ। जब भी मैं पीपीटी बनाती थी ना, मुझे बहुत हंसी आती थी इसको सुन के। तो वो है ना, जल्दी से चीज़ों को भूल नहीं जाते। मतलब अगर उन्हें अभी बताया कि कल तुम्हें नाश्ता बनाना है, और बहुत सारे लोग कैसे होते हैं ना, अरे मुझे तो कुछ तो करना था यार, मैं भूल गया। तो ऐसा नहीं होता उनका, वो चीज़ों को ज़्यादा ढंग तक याद करते, और वो जल्दी से हमें माफ़ नहीं करते। मतलब अगर हम जनवरी वाला पैदा हुआ वाला इंसान किसी पर रूठ जाता है किसी चीज़ से, तो वो जल्दी से उसे फॉरगिव नहीं करता। उस इंसान को पापड़ बेलते जाना पड़ेगा उसको मनाने के लिए। मतलब सीरियसली कि वो, ये सच है। हाँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये बिल्कुल 100% सच है। और मैं अब देखिए ना, मतलब हम कैसे हैं चीज़ों को, बहुत सारे लोग हैं जो कि भूल जाते हैं, पर इनका ऐसा नहीं होता। और अगर आपका दोस्त जनवरी में पैदा हुआ है, तो अगर आपका झगड़ा हो भी जाता है, मैं नहीं चाहती कि हो, पर हो जाता है ना, तो वो पिछले साल की, पिछले दिन की पूरी बातें निकालेगा कि तुमने ऐसा किया था, मैं उस दिन ऐसा किया था, तो या मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। तो नेक्स्ट फैक्ट क्या है, देखते हैं। डू नॉट ओपन अप ईज़िली, मतलब वो जल्दी से अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते, वो जल्दी से मतलब अपना मन हल्का नहीं कर पाते। बाकी के लोग ऑलमोस्ट कर पाते हैं, पर वो नहीं कर पाते, उन्हें थोड़ा टाइम लगता है कि यार इसे बताऊँ कि नहीं, कैसा होगा, इसे बताऊँगा तो सही रहेगा कि नहीं, बताऊँगी तो सही रहेगा कि नहीं। दैट्स द थिंग कि उन्हें ओपन अप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो अपने खुशी, आंसू, गम जो भी है वो अपने पास ही रखते हैं, वो जल्दी से किसी को नहीं बताते। जब तक उनको ट्रस्ट ना हो जाए ना किसी पर्सन पर, तब तक वो उसे श्योरली जान नहीं लेते, तब तक कि वो ओपन अप नहीं होते ईज़िली। तो अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। दे आर गुड एडवाइज़र्स। अगर समझो हम किसी तकलीफ़ में फंस जाते हैं, और हमें ना किसी की एडवाइस की ज़रूरत, हर एक इंसान को किसी की एडवाइस की ज़रूरत होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स को टीचर्स की एडवाइस की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह किसी भी इंसान को लाइफ के किसी भी मोड़ पर एडवाइस की ज़रूरत होगी। और अगर आपको सही करेक्ट एडवाइस चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो करेक्ट एडवाइस चाहिए ना, तो जनवरी में पैदा हुए वाले लोगों से आप पूछ सकते हैं। वो आपको सही, मतलब श्योर आपको डिसीजन देंगे वो, और वो डिसीजन सच भी होगा। तो दे स्ट्रगल टू अचीव देयर सक्सेस। और उन्हें ना, मतलब इस फैक्ट में मैंने ऐसा बताया है कि उन्हें बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के लोगों को नहीं करना पड़ता, पर जनवरी में पैदा हुए वाले लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वो थॉट है ना, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो उनको ये कई ज़्यादा करना पड़ता है। तो और वो सक्सेसफुल भी होते हैं, सॉरी। और मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद किसी को भी सक्सेसफुल होना ही चाहिए।
हाँ, नहीं तो बेचारा रूठ जाएगा। सॉरी। मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर सक्सेसफुल। अब जैसे कि मैंने कहा कि वो स्ट्रगल करते हैं, प्रैक्टिकल है, तो ये सभी क्वालिटीज़ तो कूट कूट के भरी है, तो सक्सेसफुल होना तो बनता ही है उनका। और स्ट्रगल भी तो करते हैं, स्ट्रगल का कुछ तो उनको फल मिलना चाहिए। और मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर सक्सेसफुल। अगर आप गूगल पर सर्च भी करते हो कि आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनका जन्म जनवरी में हुआ है और वो सक्सेसफुल भी है, तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस है, बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और हर कोई उन्हें जानता है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है कि हम अ, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सक्सेसफुल भी होते हैं। तो जनवरी के पीपल के लिए ना ये बहुत ज़्यादा मतलब फैक्ट्स अच्छे रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको मेरे फैक्ट्स पसंद आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाना और शेयर भी करना आपके दोस्तों के साथ। हम मतलब आप हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हम नए हैं। और हाँ, कमेंट में जल्दी से बताना किस कौन कौन जनवरी में पैदा हुआ था, जल्दी से बता देना। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब हम कैसे है ना, वीडियोस पार्टनरशिप में बनाते हैं, तो वीडियोस पार्टनरशिप में होती है, अल्टरनेट डेज़ को होती है। जस्ट मुझे यही बताना था, तो बाकी कुछ नहीं। अभी खुद की सेहत का ख्याल रखिए, मास्क पहन के बाहर जाइए और सैनिटाइज़र भी लेके जाइए, बार बार हैंड वॉश कीजिए और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। आपकी सेहत का सवाल है। थैंक यू।